इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। मंगलवार सुबह मटन व चिकन मार्केट को सील करने के साथ यहां 30 दिन के लिए मटन, चिकन और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई। साथ ही प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए मंगलवार को मटन मार्केट क्षेत्र से 40,000 अंडे जब्त करके नष्ट किए। साथ ही 758 मुर्गियां जब्त किए और शहर के बाहर जामुनझुरी कचरा घर के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी कि आने वाले कुछ दिनों तक चिकन, मटन और अंडे का सेवन करने से बचने की सलाह दी। शहर में बर्ड फ्लू की दस्तक देते ही आम जनों में भय का माहौल है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर अलर्ट मोड जारी कर चुका है। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर शहर के मंचन मार्केट, विक्की चिकन शॉप, नोवेल्टी चिकन शॉप और वार्ड नंबर 30 एवं 3 के पालतू बिल्ली और उनके पालकों के घरों में संक्रमण पाया गया। इसी को लेकर प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के वार्ड क्रमांक 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 41 और 45 को संक्रमित घोषित कर 1 किलोमीटर के दायरे में सभी चिकन शॉप और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म को बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत लिंगा को सर्विलांस क्षेत्र घोषित किया गया। बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर आमजनों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कुछ सैंपल्स लिए गए थे बर्ड्स के और जो आपके कुछ पालतू पशु हैं, उसमें से 3 बिल्लियों के H5N1 के सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 चिकन सेंटर्स थे, एक विकी चिकन सेंटर एंड नोवेल्टी चिकन सेंटर। वहाँ की ड्रॉपिंग्स और जो उनके नाइफ में सैंपल्स थे उसको लेकर के जांच के लिए जो भेजे गए थे, तो उसमें पॉजिटिव H5N1 का वायरस पाया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए एपीसेंटर इन एरियाज़ को मानते हुए जहाँ बिल्लियों की डेथ हुई थी और पॉजिटिव में, और जो चिकन सेंटर्स मैंने बताया उनको एपीसेंटर मान करके हम लोगों ने जो एरिया है 1 किलोमीटर का एरिया, उसके अंतर्गत जो हमारा एक्शन प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से उसको संक्रमित एरिया घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि वार्ड नंबर 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 41, 43 ये वार्ड सभी संक्रमित वार्ड की श्रेणी में होंगे। इन वार्डों में कोई भी जो चिकन रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे चिकन का काटना, उसको सेल करना, बर्ड्स का लाना, मुर्गियां वगैरह को, अंडे का लाना ले जाना, सब कुछ प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो चिकन शॉप्स हैं पूरे तरीके से आगामी आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। मिनिमम 21 डेज तो उनको रखना ही रखना है और आगामी आदेश तक के लिए भी वो बंद रखेंगे। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में NIC के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजहंस गोडानी ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, जिला पंचायत CEO अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर KC बोपचे और अन्य विभागीय अधिकारियों को इंटरनेट सुरक्षा की जानकारी दी। SDM व खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे। कलेक्टर सिंह ने नागरिकों से सतर्क रहकर इंटरनेट के उपयोग और ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने की अपील की है। सभी छिंदवाड़ा जिले के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए आप सब लोगों को सलाह दी जाती है कि जो आपका इंटरनेट, बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल, जो आपके एक्सेस हैं, उसको सावधानी पूर्वक उपयोग करें। आपके पासवर्ड्स वगैरह जो हैं आपको थोड़ा सा सिक्योर तरीके से बनाएं, उसका उपयोग करें। आपको जो साइबर अरेस्ट जैसी चीज़ें हैं, ऐसा कोई होता नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शासन की नीतियों में कि साइबर अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई इस तरह की कॉल आती है कि आपको साइबर अरेस्ट किया गया है, तो आप उसको बिल्कुल सही न माना, और ये पॉसिबल ही नहीं है, और ना ही कोई भी शासकीय एजेंसी इस तरह का काम करती है, तो उससे बचें। देहात थाना क्षेत्र के ग्राम थुनिया उदना गांव में सोमवार शाम को घर की पायरी को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। इस विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 7 परिजनों पर हमला किया, जिसमें मासूम बच्चे भी घायल हो गए। पीड़िता कपूरा पति दिनेश चंद्रवंशी ने बताया कि सुबह उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा गया। जब बड़ी बेटी बचाने आई तो उसे भी मारा गया। शिकायत दर्ज कराने के बाद शाम को 10 से 15 लोग घर में घुसे और लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पिता और छोटी बेटी की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह हम इसको मारे, तुम थाने आए, थाने क्यों गए? इसलिए मारे। तो थाने क्यों आए थे आप? किस चीज को लेकर? थाने जो लड़की को बेहोश कर दिया सुबह, तो परेल के लाने मारे, मतलब ऐसी पट्टी बनाए थे, उसको फोड़ दिया। गिनने बोली आजू बाजू में घर है क्या आपको? हाँ, बाजू में उनका दूर है, उनका खेत है हमारे घर से। अच्छा। हमारे बड़े जेठ घर शादी है,
तो हमने कहा साफ सफाई कर ले, छवाई मुदाई, तो इसको बेहोश करता है सोबे। हम थाने लेके आए, थाने से गए और हमें यहाँ पे देखे बस दूसरे घर घुस गए, दूसरे घर दरवाजे लगाए, सब डंडा ठूसे जी इधर भी। किस किस को मारे हैं? 8 लोग 9 लोग हमारे, बस एक जी बेटा भर के। जिले के जंगलों के समीप बने ग्रामों के रहवासी इन दिनों सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन वन्य प्राणियों के हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। निरंतर वन्य प्राणियों के हमलों के बाद ग्रामीण भयभीत हैं। एक ऐसा ही मामला मंगलवार को अमरवाड़ा रेंज के ग्राम बदिया से सामने आया, जहां किसान धनीराम अपने खेत में काम कर रहा था। इस दौरान अचानक सियार ने किसान पर हमला कर दिया। किसान की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने उसे बचाया। तत्काल इसकी सूचना परिजनों और वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचकर वन विभाग के कर्मचारियों ने परिजनों की मदद से किसान को अमरवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद किसान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सत्येंद्र सिंह मरकाम द्वारा मंगलवार को सौंसर के उत्कृष्ट सीनियर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में पदस्थ भृत्य आकाश ध्रुवे को संस्था से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने व मदिरा का सेवन कर संस्था में उपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त 2024 को पत्र प्रेषित किया गया था। छात्रावास के भृत्य आकाश ध्रुवे संस्था में मदिरा का सेवन कर उपस्थित और बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं एवं मौखिक रूप से कई बार समझाइश देने के बाद भी इनके कार्य व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी को लेकर भृत्य को निलंबित कर दिया गया है। पेंच नेशनल पार्क और आसपास के जंगल बाघ व तेंदुए के लिए अनुकूल साबित हो रही हैं। सोमवार की सुबह चौरई रेंज के हरदुआ गांव में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह रघुवंशी के गन्ने के खेत में मादा तेंदुआ ने शावक को जन्म दिया। खेत में कटाई के दौरान मजदूरों को गन्ने के ढेर के नीचे बिल्ली के बच्चे जैसा कुछ नजर आया। जांच करने पर वह तेंदुए का शावक निकला, जिसकी आंखें भी नहीं खुली थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शावक को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसकी मां से मिलाकर जंगल में छोड़ दिया, ताकि मादा तेंदुआ उसकी देखभाल कर सके। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 78 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में मुख्य रूप से जमीन का सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने, छात्रवृत्ति दिलाने, बिजली के खंभे लगाने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की गई है। जिला भाजपा कार्यालय मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने स्वयं की रसीद काटकर अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही अभियान का शुभारंभ करने के साथ उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र धनौरिया की दूसरी रसीद काटी। इस मौके पर भाजपा समर्पण निधि अभियान के जिला संयोजक विजय पांडे एवं सहित अन्य नेता मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित और समाज सेवा के लिए समर्पित एक विचारधारा है। ये अभियान हमें सेवा, समर्पण और संगठन की भावना को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा देता है। कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल के विचारों को आत्मसात करते हुए संगठन और समाज के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया है। शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आए दिन कोई न कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों का निशाना बन रहा है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया, जहां चंदनपाट पाठाढाना में घर के सामने खेल रहे मासूम पर कुत्ते ने हमला कर दिया। तत्काल मासूम के रोने की आवाज सुनकर परिजन ने कुत्ते को भगाया और तत्काल मासूम को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लेके गए, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि हमारे रहवासी क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। झुंड में घूम रहे कुत्ते रात में भी तो क्या दिन में लगातार हमले कर रहे हैं। अनेकों बार नगर निगम को इस मामले की शिकायत की गई, लेकिन हालात 10 के 10 बने हुए हैं। ये मंदिर के पास पे खेल रहा था और वो कुत्ता जो है प्राइवेट कुत्ता बोल सकते हैं हम कि एक परिवार के द्वारा पाला हुआ है। उनने इस कुत्ते को काटा और जब उससे बात की हमने तो बोले उसको इंजेक्शन लगी है और ये कुत्ते ने हमारे घर में सभी लोगों को काट चुका है लगभग, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। तो इस पे सोचने वाली बात ये है कि उनको जो है ऐसे कुत्ते को रखना नहीं चाहिए घर में, पहली बात वो जब सबको काट रहा है तो। और दूसरी बात ये कि यदि आप रख भी रहे हो तो आप सुरक्षित रखो ताकि किसी को इस प्रकार की नुकसानी ना हो। आज बच्चे को काटा है, कुछ हो जाता है, उनका एक ही बच्चा है, बाकी कोई बच्चे नहीं, उनके हस्बैंड अभी घर में नहीं है, उनको अलग परेशानी हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं और सारे लोग कुत्तों से परेशान हैं।